अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर CL महोलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA भाग प्रथम के संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण शास्त्र में लघु सिद्धांत कौमुदी में अच् संधि प्रकरण जो हमारा निरंतर अध्ययन में चल रहा है, उसी के आगे वार्तिक था। प्रादुहोडोढेसैसेषु वृद्धि संधि चल रही थी। प्रादुहोडोढेसैसेषु प्र से परे ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एष्य एस एवं एष्य शब्द के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रादुहोडोढेसैसेषु। इसके उदाहरण हैं प्रोह, प्रौढ़ी, प्रेष्य, प्रेष्य। प्र उपसर्ग से परे, जैसे वार्तिक में है, प्र उपसर्ग से परे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस और एष्य। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देखिए। प्रो ऊह का उदाहरण है प्रजमा ऊह इत्यवस्थायाम आदुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन अकार उकार्यो स्थाने औवृद्धौ संयोगे प्रोह इति रूपम सिद्धम। अग्रे प्रौढ़ी, प्रजमा ऊढ़ी इत्यवस्थायाम आद्गुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन अकार उकार्यो स्थाने औवृद्धौ संयोगे प्रौढ़ इति रूपम सिद्धम। अत्र प्र ऊढ़ी यदि भविष्यति, प्रजमा ऊढ़ी, प्रजमा ऊढ़, प्रजमा ऊढ़ी इत्यत्र आद्गुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन वृद्धि भूत्वा प्रौढ़ी इति रूपम सिद्धम। तथैव प्रौढ़, प्रजमा ऊढ़ इत्यवस्थायाम आद्गुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन अकार उकार्यो स्थाने अवृद्धौ प्रौढ़ इति रूपम सिद्धम। प्रेषः, अत्र एष धातु प्रह उपसर्ग पूर्वकात् एष धातु वर्तते। प्रजमा एषः इत्यवस्थायां प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन अत्रापि ऐवृद्धौ संयोगे प्रेषः इति रूपम सिद्धम। तथैव प्रेष्यः, प्रजमा एष्यः, अत्र प्र उपसर्ग पश्चात् एष्यः पद वर्तते। प्रजमा एष्यः इत्यवस्थायां प्रादुहोडोढेसैसेषु इति वार्तिकेन अत्र अकार एकार्यो स्थाने ऐ वृद्धौ संयोगे प्रेष्यः इति रूपम सिद्धम। अग्रे वार्तिक भवति ऋतेन च सुखेन ऋता सुखार्थ। ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। अवर्ण के आगे ऋते रहने पर, अवर्ण के आगे ऋते रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। तृतीया समास में
अवर्ण के आगे यदि रीते हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। सुखार्थ, उदाहरण है सुखार्थ है। सुखेन ऋतः, इस विग्रह के द्वारा तृतीया समास है। यहाँ शुभ लुक करने पर शुभ का लुक हो जाने पर सुख जमा ऋतः इत्यवस्थायाम आद्गुण इति सूत्रेण अत्र गुणे प्राप्ते, किंतु ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकेन अकार ऋकार्यो स्थाने उरणरप्रः इति सूत्र सहायतया ऋते च तृतीया समासे इति सूत्रेण रपरे भूत्वा अरवृद्धौ संयोगे सुखार्थ इति रूपं सिद्धम्। तृतीयति किम परमर्थ, तृतीया समास क्यों कहा? वार्तिक में यदि तृतीया पद न रखें तब किसी भी समास में ऋते के आगे रहने पर वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में परमश्चासौ ऋतः, इस विग्रह में क्रमधार्य करने पर परम जमा ऋतः में गुण को बाध कर, आद्गुण से जो गुण यहाँ प्राप्त था उसको बाध कर ऋते च तृतीया समासे वार्तिक से वृद्धि होने पर परमर्थ यह अनिष्ट रूप बन जाएगा। अतः यहाँ तृतीया पद का पाठ किया गया है। तृतीया आवश्यक है। तृतीया पद के रहने पर यहाँ क्रमधार्य के उदाहरण में वृद्धि नहीं होती, गुण करके परमर्थ बनता है। सुखार्थ को आप संस्कृत में इस तरह से लिखेंगे, सुखेन ऋत इति विग्रहे तृतीया समासे कृते सुख जमा ऋतः इत्यवस्थायाम आद्गुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रबाध्य ऋते च तृतीया समासे इति सूत्रेण वृद्धौ आकारे कृते उरण रप्रः इति रप्रत्वे कृत्वे सुखे जमा आर जमा तः संयोगे सुखार्थ इति रूपम सिद्धम। इसमें ही आपको वार्तिक दिख रहा होगा। प्रवतस्ततर कंबल वसनार दशानामृणे, प्रवतस्ततर कंबल वसनार दशानामृणे वस्त्रारणम कंबलारणम वसनारणम ऋणारणम दशारणौ देशः। प्रवतस्ततर कंबल वसनार दशानामृणे, प्रवतस्ततर कंबल वसन ऋण एवं 10 शब्द के आगे ऋण शब्द के रहने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एकादेश होता है। यह वार्तिक भी गुण को बाधता है, गुण का बाधक है। अब यहाँ देखिए, प्र उपसर्ग के बाद वतस्तर, कंबल, वसन, ऋण, 10 शब्द के आगे ऋण शब्द के रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होती है, जबकि अवस्था यहाँ गुण की है, परंतु इस वार्तिक द्वारा यहाँ सभी जगह वृद्धि होगी। आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। प्रारणम प्र जमा ऋणम इत्यवस्थायाम आद्गुण इति सूत्रेण अत्र गुणे प्राप्ते परंच परवतस्ततर कंबल वसनार दशानामृणे इति वार्तिकेन अकार ऋकार्यो स्थाने आर वृद्धौ उरण रप्र इति सूत्र
सहायतया आर्वृद्धौ उरण आर्वृद्धौ संयोगे प्रारणम इति रूपम सिद्धम। तथैव वस्त्रार्णम वस्त्रजमाऋणम इत्यवस्थायाम् अत्र गुणे प्राप्ते आद्गुण इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते परञ्च परवतस्ततर कम्बलवस्नार्णदशानां मणे इति वार्तिकेन उरणरपर इति सूत्रसहायतया अत्र आर् वृद्धौ सम्मेलने वस्त्रार्णम इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार से कंबल जमा ऋणम, कंबलार्णम, वसन जमा ऋणम, वसनार्णम, ऋण जमा ऋणम, ऋणार्णम, एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण ऋणार्णम कहलाता है। एक ऋण को चुकाने के लिए लिए जाने वाला दूसरा ऋण ऋणार्णम, ऋण के लिए ऋण। दशार्णम, 10 जमा ऋणम दशार्णम इत्यादि रूप सिद्धि आप कर लेंगे। आगे हम 6 सम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।